तो आप म्यूजिक कितने रुपया में कम से कम छोटे कलाकारों को देते हैं? मीनू। आप एक गाना क्या म्यूजिक अंकुश राजा सर को भी दिए थे, कुंवारे में गंगा नहिले बानी। तो आप कभी सोचे थे क्या कि हम जिस गाने में म्यूजिक देंगे 700 मिलियन प्लस व्यू जाएगा? देखिए, तो जाहिर सी बात है, जब गाना मार्केट में आया करते करते काफ़ी हाईलाइट हुआ, पब्लिक ने प्यार दिया और वो गाना आज है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं अंकुश भैया, अंकुश सर ने आप ही के गाने ने म्यूजिक से फेमस हो चुके हैं। अब ज़्यादातर गाने खेसारी लाल यादव जी को ही क्यों देते हैं, पवन सिंह को क्यों नहीं? नहीं, पवन जी के साथ मेरे गाने हैं। देखिए, खुद ही ये जीजा जी करके गाना है, साड़ी से ताड़ी है, बहुत सारे गाने हैं ऐसे पवन जी के साथ भी। बट यही होता है कि ज़्यादातर काम जहाँ से आता है वहाँ से करके देता हूँ, उसमें कोई खुद ही ये जीजा जी। गोदी में लेके जानी खो दिए जीजा जी, सुना होगा आपने सब। जब तिलक बारात आवेला, चाहे कुछ होला, तो जैसे ट्रॉली गांव पार होई, मैंने अपन घर समाज से पार होई, तो लोग लगा दी, लगाओ ढोड़ी खोदवा गाना। भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आने वाला सवाल है क्या? जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर बोल बताते हैं कि देखिए मुझे कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आती है। देखो गुरु, अगर आप भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो आप भोजपुरी गाना के लिरिक्स से ज़्यादा आप भोजपुरी गाने के म्यूजिक पर झूमते होंगे। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ बात करेंगे तो इस वीडियो में ही आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर आप जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे सवाल हम आर्या सर से पूछने वाले हैं जो आपके भी मन में कहीं ना कहीं वो सवाल कभी ना कभी आया होगा। तो आइए हम आर्या सर से बात करते हैं। आर्या सर को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक गाना सुने होंगे कि कुंवारे में गंगा नहैले बानी। इस जिस गाने को अभी 700 मिलियन प्लस व्यू आ गया है, यानी कि मिल चुका है। तो इसी गाने पर जो म्यूजिक दिए हैं वो है आर्या शर्मा। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव के जो भी अभी गाने आ रहे हैं, जैसे नींबू खरबूजा भइल, इस गाने का जो म्यूजिक दिए हैं वो भी हैं आर्या शर्मा। तो हम इन्हीं आर्या शर्मा से हम बात करते हैं और कुछ सवालें पूछते हैं। नमस्कार सर आपका। सबको, न्यूज़ देखने वाले, खबर होलिक 24 को सबको प्रणाम है, नमस्कार है। जैसे सर, आप काफ़ी दिनों से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप खेसारी लाल यादव जी को भी म्यूजिक देते हैं, बाकी कलाकारों को भी देते हैं। तो कभी आप छोटे कलाकारों के बारे में भी सोचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हमारे यहाँ गाते हैं। और आ, हमारी खुद शुरुआत छोटे से हुई है। और आज भी जितने भी कलाकार हैं पटना में, काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं डेली बाय डेली, जिसमें अपने किसी का शुरुआत है जो आज से गाना चालू किया है या 10 दिन से गा रहा है, या 2-4 गाने प्रोजेक्ट आए। सबका होता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ पार्टिकुलर स्टार का ही गाना होता है हमारे यहाँ। तो आप कैसे इस जगह पर पहुंच गए कि आप कैसे सोच लिए कि गुरु अब तो हमें म्यूजिक इंडस्ट्री में ही काम करना है और म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? देखिए, सोच तो मेरा कभी जीवन में नहीं था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा, सबसे पहली हम्म। बात। और रही बात म्यूज़िक डायरेक्टर का, तो काम एक इंसान का होता है कि शुरू से ही इस फील्ड में इंटरेस्ट था कि मुझे भी फिल्मी लाइन में जाना है या करना है कुछ। तो करते करते एक बारी, बहुत पुरानी बातें हैं, ख्याल आया कि मुझे भी करना चाहिए। म्यूज़िक में इंटरेस्ट है थोड़ा सा आदमी, म्यूज़िक में तो लगभग मैं बोलूँ संगीत की विधा बहुत कुछ अधूरा है, लगभग सब कुछ अधूरा है देखा जाए तो। संगीत रग रग में सबके बसा रहता है, किसी के यहाँ थोड़ा, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा। तो वैसे इंटरेस्ट आते गया और हम लोग काम करते गए। आप पढ़ाई कितना तक किए हैं सर? पढ़ाई मेरा 12th कंप्लीट है, और उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन कराया था, छोड़ दिया, नहीं किया। उसके बाद लॉ किया मैंने इधर मुंबई में जाके, देन म्यूज़िक किया, म्यूज़िक सीखा, बस ऐसे चलते आप रहता है। म्यूजिक सीखे हुए हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा सीखे हुए हैं, पूरा नहीं। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी सिंगर बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब क्या होता है कि अपने आप को पॉलिश करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए तो सीखना हमेशा ज़रूरी होता है इंसान के लिए। और म्यूज़िक होता है ना कि इसका कोई अंत ही नहीं है, आप जितना सीखिए उतना ही कम है। तो बीच में मैंने क्लासेस लिया था मुंबई मलाड से, अच्छा। कुछ 6 मंथ 1 ईयर का था। तो आप म्यूजिक कितने रुपया में कम से कम छोटे कलाकारों को देते हैं? मिनिमम, एकदम मिनिमम, जो बहुत अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं और उनके पास एकदम 0% का बजट है, तो मिनिमम 5,000 रुपया, वो भी पटना से।
बाकी अगर मुंबई में कोई काम कराता है, कोई एकदम मतलब छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहा है, अपनी खुद की पहली बार स्टार्टिंग है, तो उनके लिए मुंबई में हम लोग 10,000 मिनिमम करते हैं ऐसा चार्ज। आपका लगभग 3 4 5 4 लगभग ऐसे स्टूडियो हैं आपके पास, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, पटना में भी है, और सुने हैं कि बनारस में भी होने वाला है। बनारस में है ऑलरेडी। ऑलरेडी बनारस में भी है। तो दिल्ली, मुंबई, अगर पटना, सवाल बनारस, किया जाए जमशेदपुर। कि इन चारों जगहों में से आपके लिए सबसे फेवरेट स्टूडियो कहाँ पर है? मेरा सब फेवरेट है क्योंकि मैं सब दिल्ली। पे जाते रहता हूँ। और रहा बात कि काम करने का, तो मैं ज़्यादातर मुंबई रहता हूँ। और रही बात पटना का, तो पटना तो मेरा गढ़ ही है, पटना से मेरी शुरुआत ही हुई है, तो यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। फिर भी कहीं ना कहीं एक तरफा झुकाव तो होगा, नहीं नहीं, थोड़ा ऐसा कुछ बहुत नहीं, हल्का झुकाव इन द कुछ नहीं। सेंस अब मैं मुंबई ही रहता हूँ, तो पार्टिकुलर लोग ऐसा जी। जानते हैं कि इनका मुंबई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रहना करना, तो मुंबई ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रहना। आप एक गाना क्या म्यूजिक अंकुश राजा सर को भी दिए थे, हम्म। कुंवारे में गंगा नहिले वानी। तो आप कभी सोचे थे क्या कि हम जिस गाने में म्यूजिक देंगे 700 मिलियन प्लस व्यू जाएगा? देखिए, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। हाँ। जब मैं वो गाना मिक्स कर रहा था, तो मुझे अंतरा स्पेशली पसंद है हम्म। उस गाने का, तो मिक्स कर रहा था, तब मुझे लगा कि हाँ, ये गाना कुछ करेगा मार्केट में, और हो सकता है तो बेहतर हो पाए। तो जाहिर सी बात है, जब गाना मार्केट में आया, करते करते काफ़ी हाईलाइट हुआ, पब्लिक ने प्यार दिया, और वो गाना आज है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं अंकुश भैया, अंकुश सर ने आप ही के गाने ने म्यूजिक से फेमस हो चुके हैं। कुछ अब उनका लिरिक्स, अब तो कुछ उनका देखिए, आवाज़ इसमें और। सबका मेहनत होता है, और कहीं ना कहीं होता है लक। भाई देखिए, लक भी बहुत मैटर करता है। हम्म। अगर इंसान का किसी किसी से लक मिल जाता है तो बेहतर काम होता है, जी। किसी किसी से नहीं मिलता तो उसका बता ही नहीं सकते। मार्केट में देखिए, मार्केट में सब लोग सब कुछ देखता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम खुद को बोले कि हाँ, मैंने ये झंडा गाड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक खुद ही बताती है काम देख के। एक और आपको खेसारी लाल यादव जी के साथ में म्यूजिक आया था कि नींबू खरबूजा भाई, ये आप ही का म्यूजिक था नहीं इसमें? हाँ जी, हाँ जी, नींबू खरबूजा भाई। तो इस गाने को लेकर पब्लिक ये भी सोचती है कि कहीं ना कहीं डबल मीनिंग का गाना है, अश्लील गाना है। देखिए, ये तो गाना पहले, बहुत पहले आया था। उसको हम्म। हम लोगों ने फिर से रीमेक किया। बहुत, जब हम लोग छोटे छोटे थे हाँ, तो ये गाना नींबू सुने। खरबूजा भाई टू। हाँ, गाना सुने थे। तो ये एक तरीके का रीमेक गाना है, और उसमें ठीक है। अब वो उस टाइम से ऑलरेडी वो गाना हाईलाइट है। ऐसा तो है तो नहीं, पार्टिकुलर नया कोई गाना बना के और बहुत बलगर बनाया जाए। वो सुनी हुई पब्लिक है, ऑलरेडी सुना है उस गाने को। अब ज़्यादातर गाने खेसारी लाल यादव जी को ही क्यों देते हैं, पवन सिंह को क्यों नहीं? नहीं, पवन जी के साथ मेरे गाने हैं, देखिए खुद ही ये जीजा जी करके गाना है, साड़ी से ताड़ी है, बहुत सारे गाने हैं ऐसे पवन जी के साथ भी। बट यही होता है कि ज़्यादातर काम जहाँ से आता है वहाँ से करके देता हूँ, उसमें कोई खुद ये ही बात ये जीजा जी। नहीं। गोदी में लेके जानी खो दी है जीजा जी, सुना होगा अच्छा, आपने हाँ, शायद। गाना तो सुने हैं। हाँ, तो लेकिन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या डबल मीनिंग के गाने होते वही वायरल होते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है, हिंदी में इससे भी ज़्यादा डबल मीनिंग में है, नहीं, इससे भी ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादातर सवालें तो भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही उठती है। अब ज़्यादातर न्यूज़ वाले तो यहीं भरे पड़े हैं, तो सवाल कहाँ होगा बताइए। हाँ। सब यहाँ हर 2 दिन पे देखिएगा नया माइक लेके लोग पहुँच जाता है, तो यही सवाल होगा ना। जाहिर सी बात, हाँ। ये तो अच्छी बात है। देखिए, गलत हो सही हो चाहे जो भी हो, ऐसा तो है नहीं गलत पार्टिकुलर। अब 100 में से 2 4 5 तो गलत कहीं भी मिलेंगे, जी। उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। आप 80% देखिए, अच्छे भी तो लोग हैं, वो भी हम्म। चीज़ें तो हाईलाइट हो रही है साथ ही साथ, तो आता ही है। गलत सही नहीं रहेगा, देखिए दोनों पल्ला सिंपल होना चाहिए। निगेटिव हम्म। पॉजिटिव नहीं होगा तब तक लेकिन कोई कहीं चीज़ें ना नहीं कहीं होती। ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री को ही बदनाम किया जाता है। करने वाले कर रहे हैं, उसे क्या ही करना है। अच्छा, एक यूट्यूबर है जो ये बोलता है कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आता है। अ, तो और वही व्यक्ति भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से बाइट भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? रही बात, देखिए क्या है कि आपको एक बात बताऊं कि जैसे लोग गाना बोलते हैं ना कि गाना ये गलत है, नहीं सुनना है, जी। नहीं सुनते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। और हमने कि यहाँ नौहर होला, शादी ब्याह होला, समझा, तो भोजपुरी तो पूरा समझ रहे हाँ, होंगे हाँ, आप। हाँ। तो गांव में जब तिलक बारात आवेला, चाहे कुछ होला, तो जैसे ट्रॉली गांव पार होई, मैंने अपन घर समाज से पार होई, तो लोग लगा दी, हुँ, लगाओ ढूंढी खोदवा गाना। हुँ। उस मैटर पे आप क्या बोलना चाहें? पब्लिक का डिमांड। बस सीधी बात है, डिमांड रहेगा तो लोगों को काम भोजपुरी करना इंडस्ट्री पड़ेगा। में कहीं न कहीं पब्लिक को यही डिमांड होता है क्या?
ज़रूरी नहीं है, बिना डिमांड के तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ढोंढी पे गाना आया है और वो 500 मिलियन चला जाए, 200 मिलियन चला जाए। कोई सुनता होगा ना। आप साध हैं, हम साध हैं, चलिए कोई साध है, बाकी कुछ तो सुने हैं तभी तो व्यूज़ आया। ऐसा तो फेक व्यूज़ ला के डाला तो नहीं गया होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सब क्या तरह के लोग हैं, यहाँ मिर्च मसाला चलता है। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कलाकारों को फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। अंकुश राय जी कभी कंट्रोवर्सी में देखे क्या आप? नीलकमल सिंह को कंट्रोवर्सी में देखे क्या? और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो कंट्रोवर्सी में आप नहीं देखे होंगे। ज़्यादातर पवन सर, खेसारी लाल यादव सर दोनों भाई देखिए, कंट्रोवर्सी में कोई रहते हैं। हाईलाइट रहेगा ना तो उस पर कंट्रोवर्सी लोग करते ही हैं। सबका पेट चलना है ना यहाँ पे। अच्छा आप बताइए, आप अपने माइंड से सोचिए, क्या आपको लग रहा है कि पवन जी, खेसारी जी, इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा? पैसे की ज़रूरत है जो कंट्रोवर्सी नहीं, करके नेम और अपना फेम में रहने के लिए तो हम कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा, वो ऐसे लोगों खुद का नहीं करते थोट हैं, है। दूसरे को ही कर देते हैं। अब एक बात बताइए, मैं इतनी सारी चीज़ें बोला, उसमें से आप कट करके कोई क्लिप डाल दीजिए, आगे पीछे का लोग नहीं देखे, वही हाईलाइट हो गया। तो कंट्रोवर्सी में तो मैं ऐसे ही आ गया ना। तो वैसे ही होता है, और उससे सबका पेट चलता है। यूट्यूबर भाई लोग हैं, उन लोग को भी तो चलना चाहिए ना। न्यूज़ वाले लोग हैं आप लोग, अब उस पर कोई गाना बना दे, उसका भी पेट चलना चाहिए। उससे रिलेटेड जो शूटिंग कर रहा है, वीडियो डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, ठीक है, चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे सब जगह चलता है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आने वाला सवाल है क्या? जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर बोल बताते हैं कि देखिए मुझे कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घिन आती है तो आप मत काम करो। मुझे तो नहीं आता भाई, मेरा तो दाल रोटी और मेरा घर परिवार, मेरी सारी चीज़ें इसी से कि चल रही है। जो यूट्यूबर ऐसा बताता है कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आता है और उसी को अपना इंटरव्यू देना क्या सही है? वो तो उसको सोचना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो खुद की अंतरात्मा जाननी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट है और क्या मेरे लिए बेस्ट नहीं है। ये बेटर। अच्छा, एक छोटे कलाकार को आप कैसे सपोर्ट करते हैं म्यूजिक देकर? मतलब आप बता रहे हैं कि 5,000 से 10,000 हम लेते देखिए हैं। क्या होता है ना, मैं अब मेरे में वो आदत नहीं है कि मैं बोर्ड लगा के घूमूं कि मैंने इतने लोगों का गाना फ्री ऑफ कॉस्ट किया, ठीक, और इतने लोगों का गाना मैंने हेल्प किया, यहाँ पे जाके मैंने किसी की मदद की, यहाँ मैंने डोनेशन दिया। ये मुझे बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। मुझे मीडिया में बहुत नहीं देखे होंगे और ना ही मैं रहता हूँ। नहीं। बहुत ज़्यादा रील पील ये सब चीज़ों से मैं बहुत ही दूर रहता हूँ। ठीक है, मन विचार है, अपने अंदर भी इंटरटेनिंग का चीज़ है, तो आदमी कभी भी रील बना रहा है या कभी कोई चीज़ पोस्ट किया, फ़ोटो है, चाहे जो भी चीज़ है, बट ये मुझे शौक़ नहीं है और मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ें बताऊँ। आप ऑन कैमरा से बेटर रहेगा कि जो छोटे कलाकार हमारे यहाँ आते हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, उनसे जाके फीडबैक लीजिए कि मैं कैसा उनका हेल्प कर पाता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऑन कैमरा बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्या नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी अपनी, सीधी बात। अच्छा, कुछ एक्टर्स है वो ऐसा बताते हैं कि अ, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है या फेमस होना है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इन सब के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। तो क्या ऐसा म्यूजिक में भी होता है क्या? आपको क्या लग रहा है कि इतने सारे लोग हजारन लाखन काम कर रहे हैं, सब बेड शेयर करके पहुँचे हैं? कुछ एक्टर्स का कहना है, कुछ नहीं, कलाकारों का ऐसा कहना कुछ है। नहीं होता है भाई साहब। देखिए अच्छा मैं एक बात बताइए, आप यहाँ पे हैं, हम्म, आप नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, तो ज़बरदस्ती आप माइक तो नहीं डाल दीजिएगा मेरे मुंह में ना। सिंपली बात ख़त्म। आगे। जिस तरीके से आपने देखा कि वैसा कुछ आर्यन नहीं होता भाई शर्मा साहब। जी ने क्या कुछ बताएं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, आपने देखा और सुना भी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या सच में ऐसा है क्या कि किसी एक्टर्स को फेमस होने के लिए, किसी गायिका को फेमस होने के लिए बेड शेयर करने का सवाल उठता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।